आप सभी का स्वागत है। मेक्सिको ने फाइनली वीज़ा रिज्यूम कर दिया है इंडियन सिटीजन्स के लिए। देखिए, मेक्सिको ने ट्रैवल तो पहले ही रिज्यूम कर दिया था, यानी अगर आपके पास मैक्सिकन वीज़ा था या पहले से यूएस, कनाडा, शेंगन, यूके, जापान इनके वीज़ा थे तो मेक्सिको आपको एंट्री अलाउ कर रहा था। ये उन्होंने काफ़ी पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन उन्होंने टूरिस्ट वीज़ा की विंडो को ओपन नहीं किया था। इन केस अगर समबडी इज लुकिंग स्पेसिफिकली फॉर मैक्सिकन टूरिस्ट वीज़ा, उस केस में उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। बट स्टार्टिंग टुडे आप मैक्सिको का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिको के वीज़ा को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हैं, ये सारी चीज़ें अभी हम शॉर्टली बड़ी क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मैक्सिको का वीज़ा मुश्किल नहीं होता अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं और रीजनेबल बैलेंस आपके पास मेंटेन्ड है। क्वेश्चंस आते हैं कितना बैलेंस होना चाहिए। रफली 3-4 लाख का अगर सस्टेनेबल बैलेंस आपके अकाउंट में पिछले 6 महीने में शो होता है तो फिर इसमें वीज़ा मिलने के चांसेस अच्छे होते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक्टिव सोर्स ऑफ इनकम हो जिसका वैलिड प्रूफ हो, और इनकम टैक्स की कॉपी आप लगा सकते हैं जो लेटेस्ट है 1 साल की, वो भी सफिशिएंट है। आप जब मैक्सिको में ट्रैवल करें तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपका कोई लेटेस्ट यूएस रिफ्यूजल नहीं होना चाहिए। ऐसे केस में मैक्सिको के वीज़ा मिलने के चांसेस ड्रॉप हो जाते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मैक्सिको सिर्फ यूएस जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए, इलीगल इमिग्रेशन को रोकने के लिए मैक्सिको रिकॉर्ड चेक कर सकता है। आमतौर पे मैक्सिको का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि अगर इस पर्सन को लेटेस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है यूएस का, तो डेफिनेटली ये मैक्सिको को अपना गेटवे बनाना चाहते हैं यूएस जाने के लिए। तो उस केस में उनके वीज़ा मिलने का सक्सेस ड्रॉप हो जाता है। थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। सेकेंडली, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है थोड़ी बहुत तो वो आपके फेवर में जाएगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास शेंगन, यूके, कनाडा की ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। अगर रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री भी आपके पास है तो भी वीज़ा मिलने के अच्छे चांसेस रहेंगे। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे मैक्सिको का वीज़ा थोड़ा सा टफ हो सकता है। बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट पे मैक्सिको का वीज़ा आपको तभी मिलेगा जब कोई मैक्सिकन आपको इनविटेशन भेज रहा हो, साथ में वो स्पॉन्सर कर रहा हो आपके ट्रिप को, तो चांसेस हैं कि वो फ्रेश पासपोर्ट पे आपको इसका स्टिकर दे दें। अदरवाइज अगर पहले की 1-2 कंट्रीज़ की भी आपके पास रीजनेबल ट्रैवल हिस्ट्री है, जैसे आपने दिखाया कि भाई मैं तो अभी कोरोना से जस्ट पहले सिंगापुर, मलेशिया गया था, दुबई गया था और अब मैं मैक्सिको जाना चाहता हूँ, तो भी मैक्सिको वीज़ा अवॉर्ड कर देता है। अब इसको सिंपल सा है, ये सारे डॉक्यूमेंट जैसे मैंने आपको बताया, अकाउंट स्टेटमेंट हो गया, 1 साल की आईटीआर लगा लीजिए, एक्टिव सोर्स जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम है, जैसे मान लीजिए आप जॉब करते हैं तो कंपनी का एनओसी लगा दीजिए, साथ में सैलरी स्लिप अटैच कर दीजिए, बिजनेस करते हैं तो जीएसटी वगैरह साथ में लगा दीजिए, फार्मिंग करते हैं तो उसके पेपर साथ में लगा दीजिए। दैट्स ऑल। ट्रैवल इंश्योरेंस लेकर ज़रूर जाएँ, वो ट्रैवल इंश्योरेंस आपका स्टार्टिंग से एंड तक का होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके मैक्सिको की एम्बेसी में आप इसे सबमिट करा सकते हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप इसे सबमिट कराएंगे तो कई बार मैक्सिकन एम्बेसी सबमिशन के टाइम पे भी इंटरव्यू ले लेती हैं। जैसे सबमिशन के वक्त में जो भी विंडो में ऑफिसर बैठा होगा वो आपसे पूछ सकता है कि आप क्यों जा रहे हैं, क्या पर्पस है, XYZ 2-4 क्वेश्चन पूछ सकता है। कई केसेस में ऐसा भी होता है कि सबमिशन के बाद भी कॉल आ जाते हैं और वो आपसे पूछ सकते हैं कि किस लिए जाना चाहते हैं, आप कहाँ घूमेंगे, आप क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी इसमें अवेलेबल होने चाहिए, जैसे आपकी ट्रैवल आइटनरी डे वाइज प्लान के साथ, होटल रिजर्वेशन वाउचर्स और आपकी एयर टिकट की आइटनरी, ये चीज़ होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि मैक्सिको आपसे कंफर्म फ्लाइट रिजर्वेशन नहीं मांगता एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, तो इसलिए आपको फ्लाइट कंफर्म बुक करा के सबमिट कराने का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन सारे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप फॉलो करेंगे तो आई एम वेरी मच श्योर कि वीज़ा सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलनी चाहिए। और आपको इस चीज़ का ध्यान एक और रखना होगा कि मैक्सिको ने वैसे तो कोविशील्ड को ही अप्रूव किया गया है, लेकिन क्योंकि यूएस ने कोवैक्सीन को एक अप्रूवल दे दिया है तो चांसेस ये हैं कि कोवैक्सीन वाले जो ट्रैवलर्स हैं उनको भी वहाँ पे एंट्री मिल सकती है। तो इसका बेस्ट आंसर आपको मिलेगा एट द टाइम ऑफ सबमिशन, या फिर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, सबमिशन भी नहीं। तो आप अगर अभी, क्योंकि अभी रिसेंटली ओपन हुआ है, कुछ फाइल्स हैं जिसमें हम वर्कआउट कर रहे हैं, डेफिनेटली विल अपडेट यू अबाउट देयर रिजल्ट, लेकिन अभी एज ऑफ नाउ हम सिर्फ यही सजेस्ट करेंगे, कोविशील्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और कोवैक्सीन भी है तो एक बार क्रॉस वेरीफाई करके तभी सबमिट कराएं। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। अगर इसमें आप हमारा असिस्टेंस चाहते हैं तो डेफिनेटली आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपके बिहाफ पे मैक्सिको वीज़ा फाइलिंग और सबमिशन दोनों करवा सकते हैं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।